यस डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बेटा 9.2 में कुछ क्वेश्चंस करवा चुका हूं, लेकिन इसमें बेटे 4 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो 4 सूत्र मैं आपको पहले समझा रहा हूं, क्योंकि वो बेटे आपको इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे, और अप्लाई करने पड़ेंगे तो आपको पहले वो सीखने हैं। तो मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। साइन एक्स और कॉस एक्स दो के इंटीग्रेशन तो आपको आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा टेन, कॉट, सेक और कोसेक 4 बच गए। आप देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं बेटे आई इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, समाकलन ऑफ टेन एक्स का समाकलन। तो देखिए बेटा टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा जा सकता है। अब बेटे हम cos x इक्वल टू टी ले लेंगे। माना cos x इक्वल टू टी, तो इसलिए माइनस साइन एक्स, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, और dx इक्वल टू dt। और बेटा साइन एक्स dx ले तो ये दोनों पक्षों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी टी आ जाएगा। तो हम बेटा ये साइन एक्स और dx है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो आई बराबर किसके हो जाना है? माइनस और डी टी और अपॉन कॉस एक्स को हमने माना है टी। समाकलन बेटा आप इसका जानते हो क्या होगा? इसका समाकलन माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। और बेटे टी का मान अगर आप रखोगे तो क्या रखना पड़ेगा आपको? cos x प्लस सी। ये हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं रखा जा सकता। log x में x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको मॉडुलस में दिया। माइनस को इधर ले जाएं तो बेटे लॉगरिथम के नियम से ये log और cos x की पावर -1 बनेगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? log 1 अपॉन cos x प्लस सी। और यही बेटा क्या हो जाएगा? log 1 अपॉन cos x को क्या लिख देंगे हम? sec x प्लस सी। तो tan x का जो समाकलन है उसका सूत्र आपको बेटा ये रखना है, log मॉडुलस sec x प्लस सी। sec x का मॉडुलस है प्लस क्या है? सी। बेटे शायद ये समझ में आपके आ गया होगा, क्योंकि आपका चाहे सूत्र 1 हो या 2 हो, ठीक से अगर समझ में आते हैं तो बताने का कोई मतलब है, नहीं समझ में आए तो बेटा बताने का कोई मतलब नहीं है। tan x को हमने लिखा sin x अपॉन cos x। बेटे cos x इक्वल टू ले लिया t, तो इसका dy बाई dx किया t के सापेक्ष, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। माइनस से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो I इक्वल टू sin x dx, ये देखिए इसकी जगह माइनस dt लिख दिया और cos x की जगह t लिख दिया। तो बेटा ये 1 अपॉन t dt हो गया। तो आपको पता है 1 अपॉन t का समाकलन क्या होता है? log t। माइनस ऑलरेडी था ही, प्लस c। अब बेटा माइनस log और t का मान हमने cos x रख दिया प्लस c। अब ये माइनस है, तो माइनस है तो ये तो पावर में जाएगा, तो cos x की पावर -1 है, ठीक है ना? cos इनवर्स x नहीं है बेटा, cos x की पावर -1 है। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये
cos x मॉडुलस में, और 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं हम, sec x। तो इस तरह से बेटे आप tan x जो है उसका इंटीग्रेशन है, उसका क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, log sec मॉडुलस sec x प्लस c। ये आपका हो गया बेटे tan x। अब हम लेंगे cot x। cot x का देखिए आप, I equal to cot x, this is also same as tan x or similar to tan x, process is the same but questions are different। बेटे योग तो योग ही होता है, जोड़ना तो एक ही होता है, और संख्याएं अलग अलग हो सकती है जोड़ने में, लेकिन योग तो योग ही है। 20 प्लस 3 तो जोड़ने का तरीका है 30, और 27 प्लस 11, तो इस तरह से है। वैसे ही cot x है, प्रोसेस वही है बेटा, क्या लिखेंगे, cos x अपॉन sin x dx, cot x इक्वल टू होता है। अब बेटा हर बराबर टी मानेंगे हम, माना sin x बराबर टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, टी के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x और x का dx अपॉन dt इक्वल टू 1, और ये dt बेटा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। ये स्टेप लिखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि बेटा उससे क्या है ठीक से समझ में आ जाता है। अब देखिए आप, हम I इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, cos x dx है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे dt, और अपॉन sin x क्या है t। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा log मॉडुलस t प्लस c, t की वैल्यू पुट करो बेटे, log sin x प्लस c, मॉडुलस में है because it must be positive in every condition। ये हर स्थिति में ही पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉडुलस लगा दिया। अगर मान लो ये नेगेटिव आता है तो भी हमें बेटे इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही करना है, इसलिए मॉडुलस लगाया गया है। अब दो सूत्र हो गए बेटा, tan x का हो गया, cot x का हो गया। अब नंबर है sec x का। sec x देखिए आप, sec x dx। बेटा इसका समाकलन करने के लिए हम अंश और हर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि इससे ही क्यों करेंगे और किसी से क्यों नहीं करेंगे, तो बेटा हमें कानों से ही क्यों सुनाई देता है और किसी अंग से सुनाई क्यों नहीं देता है। यही बात है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को इसे बदलना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आसान तरीका यही है कि हम इसको sec x प्लस tan x से अंश और हर में गुणा कर दें। तो बेटा हम इसको अंश और हर में गुणा कर रहे हैं sec x से, तो sec x मल्टीप्लाइड बाई sec x प्लस tan x। देखो अंश में भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हर में भी गुणा कर देंगे, अपॉन में sec x प्लस tan x dx। देखिए बेटा अंश और हर में हमने sec x प्लस tan x से इसको गुणा कर दिया। अब मोस्टली हम हर के बराबर लेते हैं कि ताकि अंश जो है वो dt की ओर बढ़े, तो हम लेते हैं इसको, माना sec x
प्लस 10x इक्वल टू टी, या सेक एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स, एक्स के सापेक्ष करें तो सेक एक्स, लिख दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का बेटा क्या हो गया, सेक एक्स 10x और प्लस 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। बेटे इसमें हम सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, और जब हम कॉमन ले सकते हैं सेक एक्स तो क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस सेक एक्स और dx इक्वल टू dt। आप देख रहे हैं बेटा सेक एक्स प्लस 10x dx, सेक एक्स प्लस 10x dx इक्वल टू dt। तो अंश को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, अंश को हम लिख सकते हैं, या इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंश में dt और हर में क्या हो जाएगा, इसको हमने माना है t, तो क्या आ गया, log मॉडुलस t प्लस c। बेटा यहां तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने का प्रश्न पैदा नहीं होता, और इससे आगे अब मैं आपको इसका मान रख के बताता हूं। तो बेटा मान क्या रख देंगे इसका, t का log सेक एक्स प्लस 10x मॉडुलस में है प्लस c, सेक एक्स प्लस 10x मॉडुलस में बेटा प्लस में कर दिया c। अब आप सेक एक्स को और 10x को साइन और कोस में बदलिए, एक सूत्र तो ये हो गया इसका, एक सूत्र तो बेटा आप ये अप्लाई कर सकते हो इसका डायरेक्ट, ठीक है, किसका, सेक एक्स dx का, समाकलन ऑफ सेक एक्स dx का। और इसका दूसरा और है वो ये है बेटा, इक्वल टू log मॉडुलस सेक एक्स को हम 1 cos x लिख सकते हैं बेटा, 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं, और प्लस क्या हो गया c। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, log एलसीएम लघुत्तम हम cos x ले लें तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। तो हमने एक सूत्र तो बेटा ये बना लिया, एक और बनाने जा रहे हैं, तो यहां से हमने सेक और 10 को साइन और cos में बदल दिया। सेक एक्स की जगह हमने लिखा 1 अपॉन cos x, और प्लस साइन एक्स की जगह लिखा, ये 10x की जगह लिखा साइन एक्स अपॉन cos x, फिर बेटा इनका लघुत्तम ले लिया। अब 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2, त्रिकोणमिति से log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये बेटा हमने 1 को लिख दिया। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन एक्स अपॉन 2 cos एक्स अपॉन 2, मॉडुलस में है प्लस में बेटा c है, और cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई फॉर्मूला इनमें नया नहीं है, और फॉर्मूलाज बिलोंग टू क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री, बेटे कक्षा 11 की त्रिकोणमिति से हैं। ये होता है, ये तो 9th 10th में पढ़ा आपने, ये 11th में पढ़ा है, ये भी 11th में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा बेटा log, इसको हम cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर या b प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू b प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों कोई दो बातें नहीं है। और अपॉन में क्या लिख देंगे, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, बेटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस c।
ये देखिए इसका स्क्वायर इस ब्रैकेट से, ऐसे दो ब्रैकेट है बेटा, एक कट गया एक बच गया। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। बेटा cos x/2 प्लस sin x/2 है, तो हम अंश व हर को cos x/2 से भाग देने पर, भाग दे रहे हैं बेटे, भाग देने पर क्या जाएगा, log cos x/2 अपॉन cos x/2 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 प्लस c cos x/2 अपॉन cos x/2 बेटा 1 sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2, ऐसे ही बेटा नीचे भी, नीचे ऊपर तो है प्लस और नीचे है माइनस। अब बेटा और क्या कर सकते हैं हम, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, 1 tan π/4 होता है, 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9 10 6 10 में तो आता ही आता है, tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस, और बेटे यहाँ हम एक मान सकते हैं, यहाँ पर और एक मान सकते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, tan π/4 और tan x/2 प्लस c। अब ये बेटा किसका सूत्र हो गया, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, तो ये tan x प्लस y का फॉर्मूला हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटे log और tan x/2 प्लस π/4 या π/4 प्लस x/2, ये की बात है। तो दूसरा आप फॉर्मूला इसका बेटे ये अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये इसका दूसरा रूप है। एक एक चीज बेटे धीरे धीरे मैंने आपको समझा के क्लियर की है। वैसे मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी, वॉल्यूम भी जो है ना साउंड है, और बोलता भी स्पीडली हूं, मैं थोड़ा तेज हूं, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके अब आपके हित को देखते हुए थोड़ा स्लो कर दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। अब बेटे sec x का हमने कर दिया, लास्ट एंड फाइनल वी हैव remaining part is only cosec x which we are going to solve। अब बेटे आप कौन सा देखेंगे, लास्ट बच गया कौन, cosec x, तो समाकलन cosec x का कैसे करेंगे ये देखिए बेटे आप। I इक्वल टू cosec x, लास्ट बच गया बेटा साइन कोस का, ऑलरेडी आपको पता है, tan cot और sec का कर दिया, कौन बच गया, cosec। इसको बेटे हम cosec x और cosec x माइनस cot x से अंश और हर को हम गुणा करते हैं, तो ये cosec x माइनस cot x dx, तो cosec x माइनस cot x से हमने इसको गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, ये मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इसका कारण बता चुका हूं बेटा। अब हम मान लेते हैं, माना cosec x इक्वल टू t, cosec x माइनस cot x सॉरी इक्वल टू t, क्योंकि बेटा अंश बराबर t मान रहे हम। cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x cot x, और माइनस cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा बेटा dx इक्वल टू dt। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, cosec x कॉमन ले सकते हैं,
तो बेटा ये तो है cot x माइनस का बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक कोसेक तो बाहर आ गया x और एक कोसेक x पॉजिटिव अंदर बच गया। देखो माइनस माइनस प्लस है बेटा, माइनस माइनस प्लस, एक कोसेक x इसमें से बाहर ले लिया, एक प्लस का बच गया, ये माइनस का बेटा ये बाहर आएगा तो cot x बचेगा माइनस का, और dx इक्वल टू dt। अब आप देख रहे हैं बेटा cosec x और cosec x माइनस cotec dx ये अंश ही तो है, तो इसके बराबर क्या मान, इसकी क्या आएगा, इसके बराबर आएगा बेटा dt, तो dt आ गया और नीचे जो माना वो t, तो I इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन t, और बेटा आप इसका समाकलन जानते हैं log मॉडुलस t प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू पुट कर दो, log मॉडुलस t की वैल्यू हम लिख सकते हैं cosec x माइनस cot x प्लस c, और cosec x माइनस cot x ये t की वैल्यू रख दी मॉडुलस में। अब बेटा इनको साइन cos में बदल दो, log 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस c। अब बेटा इसका लघुत्तम ले लो sin x, तो log sin x लघुत्तम ले लिया तो 1 माइनस cos x प्लस c। और बेटे मैंने बार बार आपको बताया है कि 1 माइनस cos x जो होता है वो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, log 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है 1 माइनस cos x, और 1 प्लस cos x मेरा खूब बताया हुआ है, वो होता है, वो क्या होता है बेटा sin 1 प्लस cos x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसका बेटा sin x का देखो 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा log और 10x बाई 2 और प्लस क्या आएगा c। तो एक फॉर्मूला तो इसका बेटा आप ये अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और एक फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से दो फॉर्मूले आप इसके दो जो ना सूत्र इसके वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज 4 सूत्र बताए बेटा, ये चारों सूत्र आप एक बार फटाफट देख लीजिए क्या क्या हैं, फिर आप इनको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में और खुद सिद्ध करके देखेंगे बेटे, क्योंकि सिद्ध करके देखने पर ये इजी हो जाता है।